नमस्ते। मैं नीलेश पंड्या एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका नाम है वाच्य। कक्षा 10वीं सीबीएसई के लिए वाच्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का अंश है। ये एक ऐसा विषय है जिसको समझने में हमेशा छात्रों को परेशानी होती है। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना सरल हो सके, जितना सिंपल हो सके, उस तरह से व्याख्या करके आप सबको समझाने की कोशिश करूं। वाच्य, इस विभाग में हम पढ़ने वाले आज कर्तृवाच्य, जिसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस और भाववाच्य अर्थात इम्पर्सनल वॉइस। तो बढ़ते हैं हम इस विषय की तरफ। सबसे पहले जब हम वाच्य पढ़े तब हमें यह जानना आवश्यक है कि वाच्य आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, वाच्य की परिभाषा इस तरह से है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य को इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस कहा जाता है। हालांकि इंग्लिश में केवल देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। लेकिन जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो समस्या यह होती है कि जो विद्यार्थी है वे अंग्रेजी के जो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस है उनकी तुलना हिंदी के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से करते हैं। हालांकि सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ अंश तक। अगर आप पूरी तरह से अंग्रेजी को ही समझने की कोशिश करेंगे हिंदी के द्वारा तो यह असंभव है और आप इसमें उलझनों में फंस जाएंगे। तो वाच्य जो होता है वह होता है बोलने का विषय। हम किसी बात को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसे ही वाच्य कहते हैं। तो चलते हैं वाच्य के भेदों की तरफ। जैसे पहले बताया गया है, वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद है, जो कि है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब हम समझते हैं कि ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते क्या है। कर्तृवाच्य जो होता है वह तो एक्टिव वॉइस है, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस है। तो आखिर भाववाच्य ये एक उलझन भरा विषय है और सबसे ज़्यादा परेशानी विद्यार्थियों को सिर्फ भाववाच्य समझ में होती है। तो विद्यार्थियों कृपया ध्यान दीजिए ताकि आप इसमें अच्छे अंक ला सकें। जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो एक जो पॉइंट है, बिंदु है, वह बार बार आपको आपके सामने आता रहेगा, वह है सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक अकर्मक क्रियाएं ये क्या होते हैं? देखिए, सकर्मक नाम से अर्थ है स अर्थात विथ, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है उसके 2 अर्थ होते हैं। एक अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट किसी चीज वस्तु को कहते हैं और एक ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई ईट अ फ्रूट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब और फ्रूट। अब फ्रूट जो है, मैं एक फल खाता हूं, मैं क्या खाता हूं? मैं एक फल खाता हूं। फल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से अर्थ वाक्य के ऑब्जेक्ट से है, न कि किसी वस्तु से। तो सकर्मक, स मतलब स एक उपसर्ग है, स मतलब विथ, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट। अकर्मक अर्थात वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी क्रियाएं होती है हिंदी में, जो एक्शंस जो होते हैं, जो हम खाते हैं, खाना खाना, पीना, चलना, रोना, हंसना, ये सभी क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। लेकिन समस्या ये आती है कि हम कैसे जाने कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, और ये पढ़ना जरूरी क्यों है, कि हम क्यों ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भाववाच्य में होता है। अगर ये आप सकर्मक और अकर्मक की परिभाषाएं नहीं समझेंगे तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर क्या, क्योंकि अंग्रेजी के हिसाब से तो ये दोनों पैसिव वॉइस में आते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो है वो कर्तृवाच्य है और पैसिव वॉइस 2 तरह का है हिंदी में, जो कि एक है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य।
जब हम तो हम अब हम देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। जब आप क्रिया से पूछते हैं क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, व्हाट, जब क्वेश्चन मार्क WH पूछते हैं आप क्या, तो अगर उसका उत्तर मिलता है तो वह है सकर्मक क्रिया। जैसे कि उदाहरण के लिए एक सेंटेंस देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, वह किताब पढ़ता है। मैंने पूछा वह क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। देखिए पढ़ना जो है वो कुछ भी हो सकता है, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, तो उत्तर मिलता है ना हमें, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना। क्या खाना, खाना खाना। तो जब उत्तर मिलता है तो ऐसी क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, पुस्तक, नॉवेल, अखबार। लिखना, क्या लिखना, कविता लिखना, लेख लिखना। देखना, क्या देखना, किसी दृश्य को देखना, पिक्चर देखना, किसी अखबार को देखना। फेंकना, क्या फेंकना, भाला फेंकना, बॉल फेंकना। तो ऐसी जो क्रियाएं जो होती है वे सकर्मक होती है। अब जब हम क्या पूछते हैं और उसका उत्तर हमें नहीं प्राप्त होता है तो वह होती है अकर्मक क्रियाएं। जैसे कि चलना। अब जब मैं पूछता हूं कि जैसे राम चलता है, अब अगर मैंने पूछा क्या चलता है, राम क्या चलता है, तो क्या आपको उत्तर मिला इसका? नहीं, आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या चलना का कोई उत्तर नहीं है। तो ये अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, मिल्खा तेज दौड़ता है। मिल्खा दौड़ता, क्या क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। उड़ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या क्या उड़ना, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ना कैसे मिलेगा? आकाश में तो अधिकरण बेस है कि आकाश कहाँ उड़ रहे हैं, तो दे आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इन द स्काई तो लोकेशन है, एक प्लेस है, बट क्या का उत्तर नहीं है। रोना, क्या रोना, तो आपने देखा कि जिसका उत्तर क्या पूछने पर नहीं मिलता उन्हें हम कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। अतः यह ध्यान रखने वाली बात है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाएं दोनों कर्तृवाच्य में होती है, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हमेशा भाववाच्य में ही होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को समझ गए होंगे। तब हम चलते हैं अगले विषय की तरफ, जो कि है हमारे वॉइस का अर्थात वाच्य का पहला विषय, जिसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉइस। बहुत ही सरल सा ये वॉइस अर्थात वाच्य है। कर्तृ शब्द को समझना जरूरी है। कर्तृ का अर्थ है कर्ता, कर्ता का अर्थ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात जो किसी काम को करता है वह होता है सब्जेक्ट। देखिए परिभाषा इस तरह से है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाया जाता है। जैसे कि राकेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है? राकेश। क्लियर है, यहाँ पर राकेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पढ़ना क्रिया है वह राकेश का जो लिंग है, अगर यहाँ पे राकेश की जगह हम रमा करते तो यहाँ सेंटेंस होता रमा पुस्तक पढ़ती है। क्रिया जो है वह डिपेंड है सब्जेक्ट के ऊपर, हमेशा रहती है। तो ऐसे वाक्य जब क्रिया सब्जेक्ट के ऊपर आधारित हो तो वह कर्तृवाच्य होता है। राकेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ देखिए राकेश, जैसे मैंने बताया है नीचे एक बॉक्स के टेबल के जरिए, राकेश यहाँ पर कर्ता अर्थात सब्जेक्ट है, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और ये प्रथमा विभक्ति में है। अब ये अगेन परेशानी हो गई कि विभक्तियाँ क्या होती है। तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण मैं पे पर, संबोधन हे अरे, ये इत्यादि जो मैंने कही अभी बातें वो विभक्ति अर्थात कारक के दौरान होती है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे बहुत सारी जो 7 जो है प्रमुख तरह से आप देखेंगे विभक्ति इस तरह से होती है। हालांकि 6 होती है, षष्ठी को विभक्ति नहीं मानते हैं, कारक नहीं मानते हैं, फिर भी हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि 7 विभक्तियां और एक संबोधन होता है। तो कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, जो अंग्रेजी में राकेश पुस्तक पढ़ता है हम कहेंगे, वैसे हिंदी में एक सामान्य वाक्य है राकेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तक जो है वह कर्म है, ऑब्जेक्ट। राकेश क्या पढ़ता है पूछेंगे, उत्तर मिलेगा राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो सही है, ये एक सकर्मक क्रिया है।
ऑब्जेक्ट है, द्वितीय विभक्ति में इसका प्रयोग होता है। पढ़ना जो है वो क्रिया है, वह कर्ता के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, राकेश के अनुसार। अगर यहाँ पर लोग हम इस्तेमाल करें, राकेश को मैं हटा दूं और उस जगह पर लोग कर दूं, तो सेंटेंस क्या होगा? लोग पुस्तक पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जो है वह डिपेंड हो गया लोग के ऊपर। तो यहाँ पर इस वाक्य में राकेश के ऊपर क्रिया आधारित है, इसलिए यह कर्तृवाच्य होगा। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती है, तो कर्तृवाच्य में कोई परेशानी नहीं है। सकर्मक क्रिया हो अकर्मक क्रिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरह के जो क्रियाएं हैं वो कर्तृवाच्य में एप्लीकेबल है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो क्या हम आगे बढ़े अगले वाच्य के भेद की तरफ? तो चलिए अगले वाच्य की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक आपको दिख सकता है एक पॉइंट जो हाईलाइटेड है, वो है सकर्मक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होगी। अब सकर्मक क्रिया क्या है पहले ही भी मैं एक स्लाइड में बता चुका हूं, वापस कहूंगा कि जब ऐसा कर्म जहां पर जिस वाक्य में कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, वह सकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर उस वाले वाक्य में यह था कि कर्ता के अनुसार ही उस वाक्य में क्रिया होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। देखिए सेंटेंस, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राकेश के द्वारा हमेशा जब भी हम कर्तृवाच्य में पैसिव वॉइस है ना, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो राकेश के द्वारा या राकेश से या के द्वारा का प्रयोग होगा। ये है क्या? तो ये करण अर्थात इंस्ट्रूमेंट है, उनके द्वारा यह काम हो रहा है। तो कर्ता, कर्म, करण जो है उसको इंस्ट्रूमेंट प्रथमा, द्वितीय, तृतीया कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ तृतीया। पुस्तक जो कि पहले कर्म था, देखिए राकेश के द्वारा पुस्तक क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक, लेकिन वह अपने आप कर्ता अर्थात जो ऑब्जेक्ट था वो प्रथमा में कन्वर्ट हो गया, वह प्रमुख हो गया और पढ़ी जाती है जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या हो गया है? अब कर्ता पुस्तक हो गई है। पुस्तक जो कर्म थी वह इस पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में सब्जेक्ट बन चुका है, मेन बन चुका है। इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर प्रथमा और कर्ता के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब इसका पैसिव क्या होगा? इसका होगा मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। मैं पिक्चर देखता हूं, क्या होगा इसका? मेरे द्वारा पिक्चर देखी जाती है। तो इस तरह से के द्वारा हमेशा होगा और ऑब्जेक्ट जो पुस्तक लिखा हुआ है, सकर्मक क्रिया अवश्य होगी। पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि राकेश के द्वारा पढ़ी जाती है, नहीं, यह रॉन्ग हो गया। तो कर्मवाच्य में हमेशा ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म होगा ही। तो आप समझ गए होंगे कर्मवाच्य बच्चों। तो क्या हम अब आगे बढ़े? तो चले आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा के लिए सबसे कठिन कह सकते हैं आपके स्तर के लिए, वह है भाववाच्य। ये पैसिव वॉइस जो है, जो हमने कर्मवाच्य पढ़ा और भाववाच्य पढ़ा, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। सिर्फ एक ही अंतर है, वो अंतर है कि कर्मवाच्य जो होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात वहाँ पे कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन भाववाच्य में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और अगर ऑब्जेक्ट हो भी तब भी सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर पाता। देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है मैंने अकर्मक क्रिया। क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, क्रिया वहां महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंस किसका हो? वर्ब का, वहां भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन की होती है। जैसे राकेश के द्वारा हंसा जाता है, राकेश हंसता है, ये कर्तृवाचक सेंटेंस सिंपल है। और ये एक्टिव वॉइस में क्या होगा? राकेश हंसता है। इसका भाववाच्य क्या होगा? राकेश के द्वारा हंसा जाता है।
इसका अंग्रेजी में पैसिव वॉइस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस वहाँ होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो। तो जो कर्मवाच्य है वो अंग्रेजी का पैसिव वॉइस है, लेकिन ये जो है हिंदी का पैसिव वॉइस का एक अलग प्रकार है जो कि अंग्रेजी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर राकेश के द्वारा वो करण इंस्ट्रूमेंट तृतीया हो गया, जैसे पैसिव जैसे जो था और कर्मवाच्य में वैसे ही। और हंसा जाता है वो क्रिया हुई, क्रिया के अनुसार वर्ब के चल कैसे रही है, क्रिया के अनुसार भाई, और कोई वहां पर चीजें नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कर्म है, कर्म तो नहीं है, लेकिन क्या हमेशा कर्म नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है बच्चों, कर्म हो सकता है। लेकिन जब कर्म का प्रयोग हो तब यह आवश्यक होगा कि वह वाक्य निषेधार्थक होगा, वह वाक्य हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए कुछ और सेंटेंस, कुछ अन्य उदाहरण भाववाच्य के, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। अब यहां पर क्या उठना, तो कोई चीज उठ सकती है यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि उठना जो क्रिया है वह सकर्मक हो। लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग है, क्रिया के साथ नहीं शब्द का प्रयोग है। सकर्मक तो है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, तो जब भी सकर्मक हो और सब्जेक्ट वो काम नहीं कर सकता है, कैपेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है सब्जेक्ट के द्वारा काम करने की, तब भी वहां पर भाववाच्य होता है। मुझसे उठा नहीं जाता, इसका कर्तृवाच्य होगा कि मैं उठ नहीं सकता या मैं उठ नहीं पाता, और इसमें हो गया मुझसे उठा नहीं जाता। अब यहाँ पे मुझसे या मेरे द्वारा किसी का भी प्रयोग हो सकता है। अगला वाक्य है उसके द्वारा धूप में चला जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं उसके द्वारा धूप में चला नहीं जाता। अब चला जाता है करेंगे तो काम नहीं बनने वाला, क्योंकि चलना जो क्रिया है वह अकर्मक है। क्या चलना पूछेंगे आप, तो उत्तर तो मिलने वाला नहीं है। तो यह कभी भी कर्मवाच्य नहीं हो सकता, यह भाववाच्य है। उसके द्वारा धूप में चला नहीं जाता। पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है। कहाँ उड़ा जाता है, आकाश में, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, उड़ा जाता है। बस उड़ना एक क्रिया है। चला जाए, चलो चलते हैं को हम कह सकते हैं भाववाच्य में चला जाए। राकेश के द्वारा रोया नहीं जाता, राकेश रो नहीं पा रहा है, तो कहा है राकेश के द्वारा रोया नहीं जाता। इसमें भाववाच्य में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें ऐसी है, जैसे कि पहली, भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्था व्यक्त करने के लिए होता है। कभी कभी भाववाच्य, हमेशा नहीं, भाववाच्य का प्रयोग हमेशा विवशता, असमर्था वो नहीं कर पा रहे इसलिए होता है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है, प्रायः लिखा है। अगर मैं ये कहूँ कि राकेश के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, या राकेश के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, तब भी ये भाववाच्य हो सकता है, क्योंकि ये निषेधात्मक है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा इसमें जो क्रिया होगी वह पुल्लिंग में होगी, उदाहरण के लिखिए, और एक वचन में होगी। रोया नहीं जाता, यहाँ पे राकेश की जगह पे अगर मैं स्त्रीलिंग का प्रयोग करूँ, रमा के द्वारा, तभी रोया नहीं जाती नहीं होगा, रोया नहीं जाता ही होगा। हमेशा इसमें बहुवचन और फेमिनाइन या कोई चीज़ें नहीं होंगी, इसमें हमेशा मैस्कुलाइन और सिंगुलर फॉर्म में ही इसका प्रयोग होगा। और कभी भी इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग भी नहीं होगा वर्ब के साथ में, हमेशा इसमें थर्ड पर्सन का ही प्रयोग होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस भाववाच्य को भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन की तरफ। वाच्य परिवर्तन जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछते हैं। पहला, आइडेंटिफाई द वॉइस, अर्थात वाक्य दिया हुआ रहेगा किसी भी वाच्य में और आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है, बताइए, क्या ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। इस तरह से प्रश्न होगा पहले तरह का। दूसरा, किसी एक वॉइस में अर्थात वाच्य में वाक्य दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इसको किसी पर्टिकुलर वाच्य अर्थात वॉइस में कन्वर्ट कीजिए या चेंज कीजिए, अर्थात चेंज द वॉइस। ये दो तरह के प्रश्न होते हैं और अगर आपने इस स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ उदाहरण मैंने आपको आपकी सहूलियत के लिए दिए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। उदाहरण देखिए, चित्रकार चित्र बनाता है, कर्तृवाच्य। कैसे मालूम पड़ा ये कर्तृवाच्य है? क्योंकि यहाँ पे के द्वारा से का प्रयोग नहीं हुआ है। चित्रकार चित्र बनाता है और जो बनाना क्रिया है वह चित्रकार के ऊपर डिपेंडेंट है। जो वर्ब है वह चित्रकार के अनुसार ही आई है और यह बनाना जो क्रिया है वो क्या बना रहा है? चित्र। तो यहाँ पे विथ
ऑब्जेक्ट है अर्थात सकर्मक क्रिया है। इसका कर्मवाच्य होगा चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाता है। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब क्या ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस चित्रकार चित्र बनाता है इसका भाववाच्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे कर्तृवाच्य होता कि चित्रकार चित्र नहीं बनाता है या नहीं बना सकता है तो शायद यह भाववाच्य में होता, लेकिन फिलहाल इसमें कर्मवाच्य नहीं होगा। दूसरा, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। एकदम सरल वाक्य कर्तृवाच्य में है कि एक्टिव वॉइस में है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। इसका कर्मवाच्य होगा पुलिस के द्वारा अपराधी पकड़ा गया। वैसे ही निशा कविता लिखती है। क्या लिखते हैं? निशा कविता लिखती है। इसका होगा निशा से या निशा के द्वारा किताब लिखी जाती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, से और के द्वारा दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे कर्तृवाच्य से भाववाच्य को एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ती। देखिए सेंटेंस में ध्यान दीजिए, नहीं का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। वैसे ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है क्या? कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? उड़ना क्रिया जो है उसको पूछिए आप, क्या पूछिए? उड़ना, क्या उड़ना? नहीं, उसका उत्तर नहीं मिलता, अर्थात यह एक अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया जो होंगी इसका कन्वर्जन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वह हमेशा भाववाच्य ही होगा। वैसे ही एक और सेंटेंस जैसे कि अब घूमे का होगा अब घुमा जाए। वैसे हम आगे बढ़े, कुछ और उदाहरण कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य उल्टा लेते हैं। कर्मवाच्य मतलब पैसिव टू एक्टिव। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या होगा? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वैसे ही राम के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है। राम क्रिकेट खेलता है, उससे भाला फेंका गया, उसने भाला फेंका। क्या कर्मवाच्य, बताइए विद्यार्थियों, कर्मवाच्य से क्या भाववाच्य हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो आगे बढ़ते हैं, भाववाच्य से कर्तृवाच्य मतलब भाववाच्य से हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में। उदाहरण के लिए चलो देखा जाए, इसका होगा चलो देखें। अगला वाक्य है राधा से पढ़ा नहीं जाता, राधा नहीं पढ़ती। अगला वाक्य है रामा से हंसा नहीं जाता, इसका होगा रामा नहीं हंसती। तो विद्यार्थियों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इस विषय को समझाने की सरल तरीके से कोशिश करूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने इस प्रयास में कामयाब भी होऊंगा। हम अब मिलेंगे अगले किसी व्याकरण के विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।